हेलो, नमस्कार दोस्तों। ब्राइट एकेडमी में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम एचसीएफ एलसीएम कर रहे थे, बेसिक मैंने पहले 2 लेक्चर्स में आपको समझा दिया था। अब मैंने बोला था कि 3rd लेक्चर ऑनवर्ड थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक एक करके लेवल उठाएंगे जैसे आपको बताया था, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली, उससे पहले एक चीज़, छोटी सी चीज़ समझाता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको भाई साहब बोलते हैं कि कोई 2 संख्याएं हैं, कोई 2 संख्याएं, जैसे 2 संख्याएं कौन सी, एक 25 है और दूसरा बोल देते भाई साहब कितनी है, 35 है, ठीक है। कोई 2 संख्याएं हैं, एक 25 है और दूसरी 35 है, ठीक है। इसको अगर अनुपात में बदलना होता, इन दोनों नंबर का क्या निकालना होता, अनुपात निकालना होता कि ये किस अनुपात में है। तो दोस्तों बताओ क्या करते हैं आप लोग, ज़रा निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखो अनुपात क्या निकालते हैं आप लोग। जैसे 25 है और 35 है, दोनों का अनुपात निकालना होता तो हम देखते कि दोनों 5 के पहाड़े में भाग होते हैं, तो दोनों को भाग कर देते तो कितना बन जाता, 5:7 आ जाता, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर 7 से ही, 5 से ही क्यों भाग दिया, 5 से क्यों भाग दिया, क्योंकि 5 इन दोनों का क्या था, महत्व समावर्तक था। 5 वो सबसे बड़ा नंबर था जो दोनों को क्या करता था, भाग। तो हमने जो नंबर है जो दोनों को भाग करता, उससे दोनों को क्या कर दिया, भाग कर दिया। मतलब अगर हमें नंबर से अनुपात में जाना है तो हमने महत्तम समावर्तक से भाग दिया, मतलब उसको उठा के बाहर रख दिया, ठीक है। अब पेपर में जब कई बार क्वेश्चन पूछा गया ना, वहां पे वो क्या बोलता है कि 2 या 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं, उनका महत्तम समावर्तक इतना है। महत्तम समावर्तक मतलब आपका एचसीएफ जी। तो बताओ वो दोनों संख्याएं कितनी कितनी होंगी। तो आपने यहाँ पे देखना है कि जो अनुपात बना है वो महत्तम समावर्तक को बाहर निकालने की वजह से बना है। तो अनुपात में जो एक हिस्से की वैल्यू होगी, याद रखिएगा बच्चों कि एक हिस्से की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आपके महत्तम समावर्तक, मतलब किसके बराबर होती है, एचसीएफ। मतलब एक हिस्से की जो वैल्यू होती है अनुपात में किसके बराबर होती है, एचसीएफ के बराबर। आपको ये बोलता दो नंबर इस अनुपात में हैं, उनका महत्तम समावर्तक इतना, तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो क्या करते, अब हमें पता है जो एचसीएफ होता है या महत्तम समावर्तक होता है, ये एक हिस्से की वैल्यू के बराबर होता है दोस्तों। अगर एक हिस्से की वैल्यू 5 है तो इसके पास कितने हिस्से, 5, तो 5 × 5 कितना बन जाएगा दोस्तों, 25 बन जाएगा। अगर एक हिस्से की वैल्यू 5 है दोस्तों, तो इसके पास कितने हिस्से हैं, 7, तो 7 × 5 कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा दोस्तों। तो मेरे पास पहली संख्या भी आ जाती, मेरे पास दूसरी संख्या भी आ जाती। मतलब अगर अनुपात से हमें नंबर्स में जाना है तो क्या करो, जो महत्तम समावर्तक या एचसीएफ होगा एक हिस्से की वैल्यू के बराबर होगा। एक हिस्से की वैल्यू पता चल गई तो नंबर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको जो ऑलरेडी कई अलग अलग तरीके के पेपर में पूछे गए हैं। फिर एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आपको बताया एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक ज़रा एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, चलिएगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात, प्रश्न नंबर 1। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उनका महत्तम समावर्तक, मतलब महत्तम समावर्तक जिसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, 25 है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्तों फटाफट जरा संख्याओं को ज्ञात करके बताओ आंसर क्या आता है, ठीक है। निकालो जरा कि 2 संख्याएं इस अनुपात में हैं, उनका महत्तम समावर्तक इतना है, तो 2 संख्याएं ज्ञात करो। तो दोस्तों अभी करके आए हैं, हमें पता है जो एचसीएफ है या महत्तम समावर्तक है वो कितने हिस्से की वैल्यू के बराबर होता है, मेरे साथ में बोलो, एक हिस्से की वैल्यू के बराबर।
अगर एक हिस्से की वैल्यू 25 है तो इसके पास कितने हिस्से हैं दोस्तों? 7। तो 7 × 25 क्या 175 बन जाएगा दोस्तों। अगर एक हिस्से की वैल्यू 25 है दोस्तों तो इसके पास कितने हिस्से? 9। तो 9 × 25 क्या 225 बन जाएगा दोस्तों? बिल्कुल बन जाएगा। तो बिल्कुल जी अपने पास दोस्तों पहला नंबर भी आ गया दोस्तों और दूसरा नंबर भी आ गया, मतलब दोनों संख्याएं अपने पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक फटाफट इसको इस वाले प्रश्न को नोट करो, फिर दूसरा प्रश्न लिखवाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलता कि 2 की जगह बोल देता 3 संख्याएं। 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या है, लिख लो बच्चों, 1:2:3 में है, तथा उनका जो महत्व समावर्तक है दोस्तों आपके पास वो बोल देता कितना है? 15। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसको जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं निकल लगना चाहिए, अब आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखो जरा, कमेंट बॉक्स में लिखो जरा आंसर निकाल के। कॉपी पेन साथ में रखना है। अब मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों की अब आप लोगों को ये भी समझाना पड़े बेटा कॉपी लगा लो, बेटा पेन भी पकड़ लो। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ब्लैक कलर का पेन लगाओ या रेड कलर का, है ना। तो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, फटाफट आंसर बताओ जी। बिल्कुल, कई बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है जी आंसर। एक हिस्से की वैल्यू अगर 15 है तो जैसे इसके पास कितना है, अब यहीं से आंसर निकाल लो ना, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक हिस्से की वैल्यू अगर 15 है तो इसके पास एक हिस्सा 1 × 15 कितना बन जाएगा? 15। इसके पास 2 हिस्से हैं, 2 × 15 कितना बन जाएगा दोस्तों? 30। इसके पास 3 हिस्से, 3 × 15 कितना बन जाएगा दोस्तों? 45। तो पहली संख्या भी आ जाती, दूसरी भी आ जाती है और तीसरी भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलो, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है दोस्तों तो इसको ज़रा एक बार लिख लो, मैं अगला प्रश्न लिखवा रहा हूँ। लिखो प्रश्न, 3 संख्याएं 3:4:6 में हैं तथा उनका लघुत्तम समावर्तक, लस मतलब लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम जो है, लघुत्तम समावर्तक 6000 है। तो उनका महत्व समावर्तक ज्ञात करें। ठीक है, उनका महत्व समावर्तक ज्ञात करें। महत्व समावर्तक मतलब आपका HCF। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, तीसरा प्रश्न था दोस्तों ये वाला। ठीक है, तो फटाफट ज़रा इसको सॉल्व करो। ठीक है, 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रा। देखो एकदम से लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, एक एक करके लेवल बढ़ाऊंगा। लास्ट तक जब करोगे तो खुद आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। लेकिन वही बात आ गई, लास्ट डे भी मैंने डिस्कस किया था, पहले आपकी नींवें पक्की करेंगे उसके बाद घर बनाएंगे जी। डायरेक्टली घर बनाएंगे तो टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। देखो अब 3 संख्याएं यहाँ पे, कुछ बच्चों ने जिन्होंने आंसर लिख दिया बहुत अच्छा है जी, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है यहाँ पे ध्यान दो जरा कि 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं। अब बच्चों इनका हमें लघुत्तम समावर्तक दिया है। अब हमें नहीं पता बच्चों यहाँ पे एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, और एक और बात हमें पता है, अभी समझ के आए हैं, जो एक हिस्से की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? HCF मतलब महत्व समावर्तक के बराबर होती है। अब हमें नहीं पता दोस्तों यहाँ पे एक हिस्से की वैल्यू कितनी है। अगर एक हिस्से की वैल्यू मैं x मानता तो मेरा पहला नंबर बन जाता, पहली संख्या आ जाती 3x, दूसरी संख्या आ जाती 4x, और तीसरी संख्या मैं कितनी मान लेता? 6x मान लेता। ठीक है, अब इनका हमें लघुत्तम समावर्तक दिया था, लघुत्तम समावर्तक दिया था मतलब क्या दिया था? एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लो बच्चों। तो बताओ कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाए? तो हमें दिख रहा है 12x ऐसी छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए, तो ये इनका लघुत्तम समावर्तक बना। और ये किसके बराबर है दोस्तों? 6000 के।
अगर ये 6000 के बराबर है दोस्तों तो x किसके बराबर बन जाएगा, ध्यान से देखो, 6000 भाग 12। तो 12 से जब इसको भाग दे दोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 500। मतलब x की वैल्यू 500 आ गई, और जो x मैंने यहाँ पे माना था ये एक हिस्से की वैल्यू मानी थी, और एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर होती है, महत्तम समावर्तक के। तो मेरे पास यहाँ पे जो महत्तम समावर्तक है दोस्तों वो कितना बन गया, 500। ठीक है। अब इसी सवाल में वो महत्तम समावर्तक ना पूछ के ये पूछ सकता, बताओ तीनों नंबर क्या होंगे या संख्याएं ज्ञात करो। मान लो यहाँ पे बोल देता वो संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते संख्याएं, कि एक हिस्से की वैल्यू अगर अपने पास 500 है तो इसके पास 3 हिस्से है, तो 3 इंटू एक्स ये कितना बन जाता, 1500 बन जाता दोस्तों। ये कितना बन जाता, 2000 बन जाता एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालने पे, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालते तो 6 इंटू 500 कितना बन जाता, 3000 बन जाता दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पहला नंबर भी आ जाता, दूसरा भी आ जाता और तीसरा भी आ जाता दोस्तों मेरे पास। तो इतनी सी बात समझ में आ रही होगी मेरे सारे दोस्तों को। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ रही है तो फटाफट यहाँ पे तक नोट करिए, ज़रा आगे समझते हैं फिर। ठीक है, एक और प्रश्न लिखवा रहा हूँ फिर मैं आपको। ठीक है, अगर आप लोगों को सच में इसको करने का मज़ा आ रहा है तो फटाफट इसको जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ पे शेयर करो। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, बोलता 3 संख्याएं आपके पास 2:3:4 में हैं, 2:3:4 में हैं दोस्तों, तथा उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF दोस्तों वो कितना दिया है, 40 है। ठीक है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक दोस्तों ज्ञात करो। मतलब क्या ज्ञात करो, एलसीएम। तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो बताओ जरा एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को करो जरा फटाफट। अब जो आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना मुझे भी मज़ा आएगा करवाने को, और शायद टीचर के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती कि बच्चा पार्टिसिपेट करे, किसी भी अध्यापक के लिए। चलिएगा, तो कुछ बच्चों ने तो कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत ठीक लिखा है, कुछ ने गलत भी लिख दिया है जी। देखो ध्यान से, अब 3 संख्याएं 2:3:4 में हैं, उनका महत्तम समावर्तक 40 है, मतलब उनका HCF कितना है, 40 है। तो बताओ उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान से देखना, अगर बच्चों HCF हमें पता है, महत्तम समावर्तक हमें पता वो एक हिस्से की वैल्यू के बराबर होता है। अगर एक हिस्से की वैल्यू 40 है दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा दोस्तों। और ये वाला नंबर जो है दोस्तों कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और मेरे पास ये वाला नंबर बच्चों दोस्तों कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 160 आ गया, 120 और 180 आ गया। अब मुझे निकालना है एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकाल दो ना दोस्तों। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 160। 160 इन दोनों से भाग नहीं होता। इसका डबल क्या होता बच्चों, 320, ये भी भाग नहीं होता। 3 गुना क्या होता है दोस्तों, 480 है, 480 तीनों से भाग हो जाता है। तो 480 क्या आ गया, इन सभी का लघुत्तम समावर्तक आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 480। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका एलसीएम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट ज़रा इस प्रश्न को एक बार नोट कर लो, फिर अगला प्रश्न लिखवाता हूँ दोस्तों, करिएगा ज़रा नोट। हम 10 सवाल करेंगे दोस्तों इसी बेसिक के ऊपर, ताकि आपका बेस एक बार अच्छा हो जाए दोस्तों। करिएगा ज़रा, यहाँ तक नोट कर लो।
लिखो, अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नंबर 5। देखो दोस्तों, मैं मिलते जुलते सवाल नहीं लिखा रहा, जो मिलते जुलते हैं इन्हीं की तरह, थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जो 6 एक जैसे होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 लिखो, 28 और 42, 28 और 42 दो नंबर हैं। तो बोलता बच्चों 28 और 42 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किस अनुपात में होंगे, किस अनुपात में होंगे, ठीक है। 28 और 42 के आपने लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ, आपको ये बताना है इनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किस अनुपात में होगा। तो ज़रा फटाफट इस वाले को निकाल के ज़रा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों। ठीक है, आंसर आ गया सभी का। कुछ बच्चे तो आंसर ठीक लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए देखो ज़रा, अब देखो इन दोनों का सबसे पहले लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। अब वही बात आगे, देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने 2-3 तरीके बताए थे। एक तरीका बताया था, इसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे 42 का देखा जाए, 42 क्या 28 से भाग होता है, आप बोलोगे सर नहीं होता है। 42 का डबल करते तो 44 बनेगा। 44 क्या बच्चों 28 से भाग होता है, तो आप बोलोगे जी सर भाग होता है। तो 84 यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाएगा बच्चों, लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा, ठीक है। अब इनका महत्तम समावर्तक निकालना है दोस्तों, तो इन दोनों का देखो, दोनों नंबर में छोटा कौन सा नंबर है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में छोटा कौन सा, 28। 28 से ये तो भाग नहीं होता दोस्तों। 28 किसके पहाड़े में आता है, 14 के, 7 के, 4 के, है ना। देखो 14 से क्या ये भाग होता है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर 14 से ये भाग होता है। 14 से ये भाग हो जाता है, तो इसका महत्तम समावर्तक कितना आ गया, 14, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक 84 आ गया दोस्तों, और जो महत्तम समावर्तक 14 आ गया। ये दोनों 14 के पहाड़े में जाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 6 और 1, तो ये 6:1 में होंगे दोस्तों। ये किस में होंगे, 6:1 में। क्या दोस्तों समझ में आ रही है। अच्छा राहुल आपको डाउट है, देखो ध्यान से जरा, कि एक नंबर आपका 28 था, दूसरा नंबर 42 है, ठीक है। अगर इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना, हमें पता 42 बड़ा लघुत्तम समावर्तक में बड़े नंबर को पकड़ते थे, उसको इससे भाग करेंगे नहीं होगा, उसका 2 गुना कर देते हैं 84। 84 क्या इससे भाग हो जाता है, हाँ जी सर बोलोगे हो जाता है। अगर हो जाता है तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है, छोटे नंबर को पकड़ते हैं जी, छोटा कौन है 28। 28 से तो ये भाग होता नहीं है दोस्तों। 28 किसके पहाड़े में आता है, 14 के पहाड़े में आता है। 14 से क्या ये भाग होता है, बिल्कुल होता है, 14 3 42 होता है। तो 14 इनका आ गया महत्तम समावर्तक। तो हमने लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात निकालना था, तो निकाल दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए तो अगला प्रश्न लिखिएगा दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 बोलता, दो संख्याएं दो अनुपात में हैं, ठीक है, इस अनुपात में हैं, तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 48 है, ठीक है। तो उन दोनों संख्याओं का
तो उन दोनों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें। उन दोनों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें। तो जल्दी से ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन हम पहले करके आए, सवाल करके आए, तो इस सवाल को भी एक बार सॉल्व करो, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए, हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बात वही आ गई, दो नंबर अगर 2:3 में है, एक हिस्से की अगर मैं मान 2x रखता तो ये 2x बनता, एक हिस्से का मान x मानता तो ये 3x बनता। इनका हमें लघुत्तम समावर्तक गिवन है, तो लघुत्तम समावर्तक इन दोनों का 2x 3x का निकालोगे कितना बनेगा, 6x। और 6x किसके बराबर है दोस्तों, 48 के। तो x की जो बराबर है किसके बराबर आ जाएगा, 6 दूसरी तरफ जाके भाग देगा तो x किसके बराबर पड़ेगा, 8। अगर x 8 के बराबर पड़ा तो दोस्तों ये 2 × 8 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और ये 3 × 8 दोस्तों कितना बन जाएगा आपके पास, 24 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी दोस्तों को मेरे। ठीक है, चलो दोस्तों, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, फिर अगले की तरफ चलते हैं। अगला लिखिएगा प्रश्न नंबर 7। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 84 एवं 21 है। क्या है, 84 और 21 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है, लिख दो 1:4 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कि दो नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ 84 एवं 21 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो करिएगा जरा, क्या आएगा। कर लिया? करके ज़रा आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रा। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ना सवाल देखते ही ख़त्म हो रहा था। अब हमें
नो डाउट उसने लघुत्तम समावर्तक भी दिया और महत्तम समावर्तक भी दिया, जैसे 84 और 21 दिया है, और हमें बोलता है दो संख्या 1:4 में है। अब दोस्तों उसने बोला बड़ी वाली संख्या क्या होगी। अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है दोस्तों, यहाँ पे इस अनुपात में जो एक हिस्से की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, HCF, और या फिर बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक, जो हमारे पास कितना है 21। अगर एक हिस्से की वैल्यू 21 है ना दोस्तों, तो 21 से इसको गुना कर दोगे 21 बन जाएगा, 21 से इसको गुना कर दोगे 84 बन जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या ही बोली है ना दोस्तों, तो यहाँ से डायरेक्टली देखते हुए पता चल रहा आंसर कितना बनेगा, 84। तो दोबारा समझो कि महत्तम समावर्तक उसने 21 बोला था, मतलब एक हिस्से की वैल्यू 21 है, तो इसको 21 से गुना करोगे 21 बनेगा, इसको 21 से गुना करोगे 84, लेकिन उसने बड़े वाली संख्या पूछी थी तो वो 84 आ गया। तो मैं सीधे 21 से 4 को गुणा कर देता, आंसर आ जाता, इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब देखते आंसर पता चल जाता। 21 × 4 कितना कर देता, 84। दोस्तों ये वाला सवाल SSC में पूछा गया था, चाहे आप SSC के पेपर चेक कर लेना। बहुत आसान लग रहा है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सवाल पेपर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। अब देखो कई बार हम होता बड़ी बड़ी चीज़ें करते रह जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर देते हैं। स्किप कुछ नहीं करना है, क्योंकि पेपर में जाके पता चले यही चीज़ें फंस गई वहाँ पे जाके। ठीक है, चलो तो यहाँ तक एक बार नोट कर लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये एक और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इस सवाल को ज़रा एक बार ट्राई करो। क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है। महत्तम समावर्तक मतलब HCF कितना गिवन है, 23 गिवन है, 23 गिवन है, तथा उनके लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM के शेष दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ज्ञात करिएगा। ज़रा इस प्रश्न को एक बार ज़रा हल करो और आंसर को एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर उसके बाद समझते हैं। ज़रा करिएगा ज़रा सब। अब जिन भी दोस्तों को लग रहा होगा मेरी स्पीड ज़्यादा या कम है, वो अपने अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट करके देख ले, क्योंकि यूट्यूब में एक बहुत अच्छा फीचर है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, है ना। चलिए कर लिया है सभी ने। देखो जरा ध्यान से देखो, अब दो संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक 23 है। अब देखो महत्तम समावर्तक 23 होने का बोलने का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं में जो 23 है एज ए गुणनखंड प्रेजेंट होगा। मतलब एक संख्या में 23x मान लेता, दूसरा संख्या 23y मान लेता, क्योंकि अगर महत्तम समावर्तक 23 है तो मतलब 23 से दोनों संख्याएं भाग होती हैं, तो दोनों संख्याओं में 23 एज ए गुणांक होगा। तो एक 23x बना, दूसरा 23y मान लिया। अब दोनों का हमें LCM के दो गुणनखंड गिवन हैं। क्या क्या गिवन है, ये और ये। ध्यान से देखो, अगर एक नंबर दोस्तों HX है, दूसरा नंबर HY है, H मतलब HCF जिसे हम क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, ठीक है। अगर इनका LCM लेना होगा ना, जब LCM लेना होगा तो दोस्तों LCM क्या बनेगा, HXY बनेगा। LCM क्या बनेगा, HXY। तो मतलब जो LCM होगा उसमें एक HCF तो होगा ही होगा, साथ में दो और क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों नंबर का लघुत्तम समावर्तक निकालूंगा ना, लघुत्तम समावर्तक, तो इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक क्या निकलेगा, H X और Y आएगा। ठीक है, अगर H X Y एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाती है, तो इस लघुत्तम समावर्तक में एक तो देखो आपके पास महत्तम समावर्तक भी होगा, ठीक है, और उसको छोड़ के दो और गुणनखंड होंगे। उसने वही चीज़ तो बोली है, दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो क्या है, 23 है। महत्तम समावर्तक 23 है, मतलब जो संख्या बनी वो 23x और y होगा। ठीक है, संख्या बनी
उसका जो लघुत्तम समावर्तक निकालोगे वो क्या निकालोगे, क्या बनेगा, 23xy बनेगा, मतलब HCF x और y। इतनी सी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब ध्यान से देखो कि अब देखो 23 एक गुणनखंड आ गया, उसने बोला महत्तम समावर्तक 23 है तथा उनके लघुत्तम समावर्तक के शेष 2 गुणनखंड ये और ये, मतलब एक तो गुणनखंड ये आ गया, इसको छोड़ के 2 और गुणनखंड कौन से हैं दोस्तों, 23 और 13 और 14, उसने यही बोला है। उसको छोड़ के 2 और गुणनखंड जो है ना x और y की जगह क्या बनेंगे, 13 और 14। तो मतलब अगर 13 और 14 2 गुणनखंड हैं तो एक आपके पास दोस्तों यहाँ से आया होगा और एक दोस्तों गुणनखंड यहाँ से आया होगा, तो नंबर एक बनेगा 23 × 13 बनेगा दोस्तों, और एक नंबर क्या बनेगा, 23 × 14 बनेगा ना, तभी जाके उनका जो लघुत्तम समावर्तक 23 × 14 × 13 × 14 बन रहा है। तो एक नंबर 23 × 13 बना, एक नंबर 23 × 14 बना, लेकिन हमें कौन से बड़ा नंबर ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोली है। तो 23 को जब 14 से गुणा कर दोगे, 14 का पहाड़ा आता, 14 3 42 दोस्तों, एक जाएगा आगे हासिल, 14 दूनी 28, 28 और एक कितना बनेगा बच्चों आपके, 14 3 42, 28 और 4 कितना बन जाएगा दोस्तों, 32 बन जाएगा। तो 332 अपने 22 आपके पास दोस्तों क्या बना, इसका आंसर बना। ठीक है, दोबारा समझते हैं, ये वाली चीज़ कई बच्चों को समझ नहीं आई होगी कि एक नंबर दोस्तों HX है, दूसरा नंबर HY है। जब इनका लघुत्तम समावर्तक निकालोगे ना दोस्तों, H x और y होगा, जहाँ पे H क्या है, महत्तम समावर्तक, मतलब जब एलसीएम होगा ना उसमें महत्तम समावर्तक तो होगा ही होगा, और उसको छोड़ के और कोई 2 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे एक नंबर 23x माना, दूसरा नंबर 23y माना, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 23 × x × y, महत्तम समावर्तक तो आया ही आया। अब इसको छोड़ के उसने क्या बोला, उसके 2 गुणनखंड, एक 13 और एक 14। अब ये 2 गुणनखंड कहाँ से आए होंगे, एक यहाँ से आया होगा, एक यहाँ से आया होगा, तो एक नंबर बनेगा 23 × 13, दूसरा नंबर 23 × 14। तो 23 को जब 14 से गुणा करोगे ना, ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा। उसने साफ साफ बोल दिया ये 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इतनी सी कहानी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। तो ये बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक बोलता 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता। तो इनमें से बताना कौन सा नहीं हो सकता। तो ज़रा फटाफट इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को अगर मज़ा आ रहा है, अभी तक लास्ट की 30-35 मिनट की वीडियो में मज़ा आया है ना, तो उसको फटाफट जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर करो दोस्तों, और उनको भी साथ में जोड़ो। जी दोस्तों, आ गया यहाँ तक निकला आंसर। कुछ ने तो देखो लिख दिया, कुछ ने गलत भी लिखा, ध्यान से देखो। अब अभी करके आए, 2 संख्याएं अगर मान लो, एक HX है और एक HY है, ध्यान से देखो। अब इनका जो लघुत्तम समावर्तक होगा ना, वो क्या होगा, HXY होगा। इनका जो लघुत्तम समावर्तक होगा HXY होगा ही होगा, मतलब लघुत्तम समावर्तक में महत्तम समावर्तक होगा ही होगा, मतलब HCF होगा ही होगा। अगर HCF होगा ही होगा एलसीएम में, तो वो वाला नंबर आपका HCF से भाग भी होगा। ध्यान से देखो, अगर HCM लघुत्तम समावर्तक में होगा ही होगा, तो वो लघुत्तम समावर्तक जो है वो आपका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF से भाग भी होगा ही होगा। मतलब 8 से भाग होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा एलसीएम। अब देखो, ये 8 से भाग हो रहा है, ये हो सकता है दोस्तों, ये भी 8 से भाग हो रहा है, ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी 8 से भाग हो रहा है दोस्तों, ये भी हो सकता है। लेकिन 60 8 से भाग नहीं हो रहा है बच्चों, ये इनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो जो आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, 60 बनेगा। मतलब एलसीएम होगा तो इस महत्तम समावर्तक से, मतलब HCF से, यानी कि क्या होगा दोस्तों, भाग होगा ही होगा। अगर HCF से भाग होगा 60,
तो ये भाग नहीं हो रहा, इसको छोड़ के सारे भाग हो रहे हैं, तो ये इनका एलसीएम नहीं हो सकता दोस्तों। तो ज़रा फटाफट अगर समझ में आया है तो इसे नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल लिखिए दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, तो वाला तो कर लिया है। तो सवाल नंबर 10, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि जो एलसीएम दिया है दोस्तों, वो आपको दे देता कितना, 120 है। तो बोलता निम्न में से कौन सी संख्या महत्तम समावर्तक यानी कि HCF नहीं हो सकता। ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अपने पास 8, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपको दे दिया 12, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको दे दिया 24, तो चौथा ऑप्शन आपको दे दिया बच्चों 35 दे दिया। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक अगर 120 है तो निम्न में से कौन सा महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता दोस्तों, तो ये तो देखते पता चल जाना चाहिए आंसर का। ठीक है, तो आंसर अगर आपका निकल गया तो आप जरा फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों। अब देखो अगर HCF होगा तो हमें पता है LCM उससे भाग होना चाहिए। जो महत्तम समावर्तक से लघुत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। क्या 120 8 से भाग होता, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल भाग होता है। क्या 120 12 से भाग होता, आप बोलोगे बिल्कुल भाग होता है सर। क्या 120 24 से भाग होता है, हाँ जी 120 24 से भी भाग होता है। क्या 120 70 से भाग होता है, तो आप बोलोगे सर 35 से भाग होता है, तो आप बोलोगे सर 120 35 से भाग नहीं होता। अगर महत्तम समावर्तक ये होगा तो ये भाग नहीं होगा, मतलब ये इसका महत्तम समावर्तक नहीं होगा, मतलब यही अपना क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इस सवाल का। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार नोट कर लो कॉपी में। मैंने पहले ही बोला नोट्स बनाओ आस्ते आस्ते साथ साथ में। नोट्स बनाने के बाद एंड में देखना कितने अच्छे नोट्स बनेंगे आपके। ठीक है, तो इसको नोट करो दोस्तों एक बार, फिर अगला सवाल समझते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, अगला सवाल तो हम करते, लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट है फिर अगले लेक्चर में ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे हम कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक साथ। अभी एक करवाऊंगा फिर वो बीच में लटक जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो होपफुली जितना आज किया आप लोगों को मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर मज़ा आया लिख देना। ठीक है, अब कई बच्चे लिख रहे हैं सर अभी लेवल उठाओ क्वेश्चन का, बिल्कुल उठाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। बोलते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखो, फिर एक एक करके देखो, एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता था, एक टाइप आपको करवा दिया, अब टाइप 2 करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो पीछे जो चीज़ें आपको करवाई थी ना, वही सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं आगे यूज़ करनी है। तो देखा होगा आज के सवालों में भी हम सेम चीज़ कर रहे थे। जो LCM होता है सबसे छोटा नंबर जो भाग हो जाता है, जो HCF होता है सबसे बड़ा नंबर जो भाग करता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट सारा HCF LCM चलता है दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ पे हमें लगेगा बाई ऑप्शन जाना वहाँ पे बाई ऑप्शन भी करेंगे, आगे सवाल आएंगे। लेकिन अभी रुको, अब मैं आपको 15-20 अच्छे वाले करवा के छोड़ देता दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जिनका बेसिक बहुत वीक है। तो मुझे एक एक करके लेवल उठाना है दोस्तों। ठीक है, हर एक अध्यापक का अपना एक अलग तरीका होता है बच्चों के लेवल उठाने का। ठीक है, तो मुझे ये है कि मैं आपको करवाऊँ तसल्ली से, बहुत अच्छे से करवाऊँ। अभी तक देखो बच्चों 3 वीडियोज़ हुई हैं, ये 3rd थी। ठीक है, चौथी वीडियो में और चीज़ें भी समझेंगे।
ठीक है, 5 में जाएंगे तो इसी तरीके से लेक्चर जितने होंगे सारे के सारे लेक्चर देखते रहो। एक बार सारे लेक्चर खत्म हो गए ना, एक बार SCF LCM पूरा खत्म करने के बाद एट लास्ट आप लोग एक बार खुद को जज करना, फिर मुझे भी जज करने की कोशिश करना, सर ने जो करवाया वो आपको अब आया कि नहीं आया। लेकिन साथ साथ में जितना करवा रहा हूँ उसे साथ साथ में ही रिवाइज करते जाओ दोस्तों। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू दोस्तों।